अब हम लोग फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो है सपोज हमारे पास 4 kg का ब्लॉक है और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। म्यू एस दिया हुआ है 0.2। क्वेश्चन क्या क्या है वो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम एफ इधर लग रहा है। मिनिमम एफ फॉर रिलेटिव स्लिपिंग second, F equals to 6 Newton, then what will be the value of friction? Third, F equals to 12 Newton, then what is the value of friction? And also we have to find acceleration in both the cases. इसमें हमको acceleration भी निकालना है गिवन फोर्सेस के लिए। तो पहले आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये जो पूरा फ्रेम है उसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दिया गया है। तो क्योंकि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। 4 kg का ब्लॉक है, इस पे हम लोग mg लगा देंगे, 40 न्यूटन हो गया। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग गया n, लेकिन एक और फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा, वो होगा सूडो फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो 4 इंटू 2, तो ये हो गया 8 न्यूटन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ जाएगा 48 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन का क्या वैल्यू आ जाएगा 48 न्यूटन। अब इसके बेसिस पे क्या हम लोग एफ एस मैक्सिमम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। एफ एस मैक्सिमम का वैल्यू होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना होगा? म्यू एस होगा 0.2, एन होगा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। अच्छा ये एन अलग है तो इसको हटा ही दे रहे हैं। एन इक्वल्स टू 48, तो 48 पुट कर दें, ये आ जाएगा 9.6 न्यूटन। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आया 9.6 न्यूटन। इसका क्या मतलब है भाई साहब? 2 न्यूटन लगाओगे नहीं हिलेगा, 4 न्यूटन लगाओगे नहीं हिलेगा, 8 न्यूटन तक लगा दो नहीं हिलेगा, 9.5 न्यूटन लगा दो नहीं हिलेगा। 9.6 न्यूटन मिनिमम चाहिए फॉर रिलेटिव स्लिपिंग। सो मिनिमम फोर्स जो चाहिए फॉर रिलेटिव स्लिपिंग वो 9.6 है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर 9.6 आएगा तो हिलेगा कैसे? 9.6 तक को तो बैलेंस करेगा, लेकिन सोचो 9.6 लगा दे उसके बाद फूंक भी दो तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 9.6 लगा दे उसके बाद फूंक दो तो रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं अगर मिनिमम फोर्स पूछा जाए ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ही बोल देते हैं कि यही मिनिमम फोर्स है, जिसको लगा देंगे तो रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा। अब देखिए अगर हमारा अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन है, मिनिमम मोशन के लिए कितना चाहिए? 9.6 न्यूटन। लेकिन अगर 6 न्यूटन है तो क्या मोशन होगा? नहीं होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितना जरूरत है रोकने के लिए। तो बी का आंसर हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 6 न्यूटन होगा। नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन हो गया। और एक्सिलरेशन इस केस में नहीं होगा, एक्सिलरेशन होगा 0। सी केस देखते हैं, हमने लगा दिया है 12 न्यूटन। कितना लगा दिया है? 12 न्यूटन लगा दिया भाई। अगर 12 न्यूटन लगा दिया है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन देखिए इसमें म्यू के नहीं दिया हुआ है। अगर म्यू के नहीं दिया हुआ है तो जो म्यू एस है उसी को म्यू के मान लेंगे। तो हम लोग इसमें जो फ्रिक्शन का वैल्यू लगाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू लगाएगा भाई साहब। कितना लगाएगा? अपना मैक्सिमम वैल्यू किधर लगाएगा? तो पीछे की ओर लगाएगा भाई। तो नेट फोर्स उस पर कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो होगा 12 माइनस 9.6 अपॉन मास। अब मास कितना है? तो 4 kg अपॉन मास यानी 4 kg। यही एक्सीलरेशन हो जाएगा
12 माइनस 10 2 हो गया, तो 2.4 लिख लेंगे अपॉन 4 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें शूडो फोर्स नहीं लगा के हम लोग का एक्स्ट्रा बाहर से फोर्स हमने लगाया है. आई होप लिख लिया होगा आपने, तो मैं इसको मिटा रहा हूं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है वी हैव अ ब्लॉक ऑफ 2 kg, म्यू दिया हुआ है 0.2 F, ऊपर से लगा रहे हैं 10 न्यूटन. फाइंड मिनिमम F फॉर रिलेटिव स्लिपिंग. मिनिमम F कितना होगा रिलेटिव स्लिपिंग के लिए वो बताना है. तो बहुत ही आसान है इसको बनाना. बिल्कुल अभी अभी हम लोग सीखे. फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. 2 kg ब्लॉक है, नीचे लगेगा 20 न्यूटन, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन. लेकिन क्या इतने से काम बन जाएगा? नहीं, एक और फोर्स लगेगा 10. तो बता दो टोटल नेट नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन. क्या हम लोग एफएस मैक्सिमम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई साहब. एफएस मैक्सिमम विल बी इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? म्यू इज इक्वल्स टू 0.2. नॉर्मल रिएक्शन इज 30 न्यूटन. सो एफएस मैक्सिमम कम्स आउट टू बी 6 न्यूटन. अब बता दो भाई साहब इसको मूव कराने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए? तो मिनिमम फोर्स जो चाहिए रिलेटिव स्लिपिंग के लिए वो चाहिए हम लोग को 6 न्यूटन. यही आंसर है भाई. इतना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं करके. चलिए मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है और ये हमारा क्वेश्चन. इसमें म्यू का वैल्यू भी 0.2 दिया हुआ है. इसको हमने 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दिया. कितना वेलोसिटी दे दिया? 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दिया. म्यू का वैल्यू 0.2 है. कोई बाहर से फोर्स नहीं है, कुछ एक्सेलरेटेड नहीं है. क्वेश्चन पूछा है फाइंड स्टॉपिंग टाइम, फाइंड स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस. तो स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा वो बताना है. तो स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालते हैं. उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ऑलरेडी मोशन में है. तो कैसा नेचर होगा फ्रिक्शन का? काइनेटिक नेचर होगा. काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा भाई साहब. अब इस काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में हम लोग कितना फोर्स, मतलब कितना दूर तक ये चल पाएगा, कितना डिस्टेंस आगे बढ़ पाएगा और कितने टाइम में ये रुकेगा, वो दोनों ही चीज़ें हमें बतानी हैं. तो सबसे पहले हम लोग एफ के निकाल लेते हैं. तो एफ के जो होगा वो म्यू के इंटू एन होगा. अब क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन नहीं मालूम तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए. 2 kg ब्लॉक है, नीचे लग रहा है 20 और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन. यहाँ न्यूटन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो एन कितना आ गया भाई साहब? एन आ गया 20 न्यूटन, है ना. फिर से हटा दूँ ये एन. तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 20 आ गया. म्यू के का वैल्यू यानी म्यू दिया हुआ है, तो वही काइनेटिक फ्रिक्शन भी है, वही स्टैटिक फ्रिक्शन का भी कोफिशिएंट है. तो 0.2 इंटू 20 यानी 4 न्यूटन आ गया. ये काइनेटिक फ्रिक्शन है 4 न्यूटन. एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन निकल गया तो आप सोचिए हम लोग को यहाँ पर डील करना है 2 डायरेक्शंस से.
एक डायरेक्शन में है वेलोसिटी और दूसरा डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी के अपोजिट में जब एक्सेलरेशन होता है तो स्पीड डिक्रीज करता है, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। अच्छा, क्यों है इधर एक्सेलरेशन? क्योंकि फोर्स इधर है। फोर्स कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। तो कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। सो लेट अस अज्यूम दैट दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। अगर ऐसा मानते हैं तो डायरेक्शन को कंसिडर करते हुए एफ के का वैल्यू 4 न्यूटन नहीं -4 न्यूटन लिखेंगे। एंड हेंस मास इनटू एक्सीलरेशन कैन बी रिटन एज 4 न्यूटन। सो एक्सीलरेशन कम्स आउट टू बी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दिया मास से, वी गेट एक्सीलरेशन एज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड स्टॉपिंग टाइम। अब स्टॉपिंग टाइम कैसे निकालेंगे वो देखिए। हम लोग इसमें क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 हो गया। v इज फाइनली 0, u इज 20 -2 इंटू टी। तो यहाँ से t आ जाएगा 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड ट्रैवल करने के बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा। अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करी जाए तो वी कैन यूज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर 0 है, u स्क्वायर 400 हो जाएगा क्योंकि 20 है, स्क्वायर स्क्वायर 400 -2 इंटू एक्सीलरेशन इज 2 इंटू s हम लोग को निकालना है। सो s कम्स आउट टू बी 100 मीटर, यानी आफ्टर ट्रैवलिंग 100 मीटर दिस ब्लॉक विल स्टॉप। यही 2 क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही आसान एप्लीकेशन है फ्रिक्शन के। इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग आराम से बना सकते हैं, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए सपोज इस ब्लॉक का मास m है, इसको हमने v0 वेलोसिटी दी, ठीक है। इस ब्लॉक का मास m है, इसको हमने v0 वेलोसिटी दी। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे x 0 है लेकिन आगे में x पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे जो म्यू है वो दिया हुआ है μ0 इंटू एक्स। मतलब समय के डिस्टेंस के साथ x के साथ म्यू वेरी कर रहा है, म्यू बदल रहा है। तो म्यू अगर बदल रहा है तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शन भी बदलेगा, और अगर लगने वाला फ्रिक्शन बदलेगा तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन बदलेगा। तो अब इस केस में हम लोग को स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है। फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस पे जाके ये रुकेगा वो निकालना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। पिछले वाले में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म था, तो हम लोग आसानी से कर पाए। जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो कैसे करेंगे वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। आप चाहें तो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, नीचे आएगा mg, ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। इधर है v0 वेलोसिटी, ऑब्वियसली इस बार भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे और ये नेगेटिव डायरेक्शन। फ्रिक्शन लगेगा इधर, ठीक। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि mg के बराबर है तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू आएगा वही फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा वो, और वो होगा म्यू इंटू mg। लेकिन क्योंकि म्यू कांस्टेंट है, म्यू वेरिएबल है, तो हम लोग उसका वैल्यू रख देते हैं μ0 mg इंटू एक्स। तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है वो x पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब अगेन अगर हम डायरेक्शन कंसिडर करेंगे तो इसके आगे माइनस लगा देंगे। तो एक्सीलरेशन जब आएगा तो उसमें हम लोग माइनस लगा देंगे, मतलब इसमें m से डिवाइड करने से एक्सीलरेशन आ जाएगा, और वो एक्सीलरेशन लिख पाएंगे μ0 इंटू जी इंटू एक्स। ये हमारा एक्सीलरेशन है। एक बार जब हमारा ये एक्सीलरेशन आ जाता है तो क्या हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए एक्सीलरेशन इज अ वेरिएबल वैल्यू, है ना। एक्सीलरेशन x के साथ वेरी कर रहा है। तो अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन तो नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो अब क्या किया जाए, कैसे स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाला जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं समझिए। हम लोगों को इसको एक्सीलरेशन को x के टर्म्स में लिखना होगा। तो हम लोग जानते हैं v dv
बाई डी एक्स, ये वी डी बी बाई डी एक्स जो होता है वो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है, ये हम लोग को मालूम है। तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे वी डी वी इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट जी इंटू एक्स। स्टार्टिंग में एक्स जीरो था, ऑब्वियसली डी एक्स भी आएगा। तो अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ गया, म्यू नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है ना, म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल है। तो इंटीग्रेट करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यूज बाहर आ गए, जीरो से एक्स इंटीग्रेट करेंगे, ये एक्स बताना है कि कितना एक्स पे वो उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग में वेलोसिटी वी नॉट है, जिस समय एक्स यहाँ जीरो है, देखिए एक्स जहाँ जीरो है वहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट है, एक्स जीरो है, वेलोसिटी वी नॉट है। जब एक्स होगा जहाँ पे वो रुकेगा वहाँ पे वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा। तो अगर इसको इंटीग्रेट करिएगा तो जीरो माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू जी, मतलब x इक्वल्स टू आ जाएगा वी नॉट अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट इंटू जी। ये x का वैल्यू होगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाएगा। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, इसमें हम लोगों ने वेरिएबल वैल्यू का कमाल देखा है ना। वेरिएबल अगर म्यू हो तो कैसे डील करते हैं उस चीज़ को समझा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे के न्यूमेरिकल सॉल्विंग को देखते हैं। चलिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे एक वॉल है, ये 10 kg का ब्लॉक है, वॉल में म्यू दिया हुआ है 0.2, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड एफ मिनिमम टू स्टॉप द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग, द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग। रुकने से, ये इसको गिरने से रोकने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगना चाहिए। अब बहुत लोगों के दिमाग में जो थोड़ा बहुत फिजिक्स समझते हैं वो सोचने अगर बैठेंगे तो उनके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। क्यों, समझिएगा। आप फोर्स लगा रहे हैं इधर, आप जैसे अगर इस ब्लॉक को पकड़े, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, अगर इस ब्लॉक को पकड़े और इसको ऐसे छोड़ दें तो गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। अच्छा, दूसरा इसको रोकने का ये तरीका है कि हाँ, आप नीचे से फोर्स लगा दीजिए तब भी रुका हुआ रहेगा। एक ये भी तरीका है कि ऐसे आप रखिए और यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाइए, तो एक मिनिमम फोर्स लगाइएगा तो रुकेगा। अगर आप बहुत कम फोर्स लगाइएगा तो देखिए गिर रहा है। मैं फोर्स लगा रहा हूँ फिर भी ये गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि मैं सफिशिएंट फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि एक मिनिमम फोर्स होगा जो इसको रोक सकता है। तो वो मिनिमम फोर्स कितना है वो हम लोग को बताना है। चलिए, तो इसको करके देखते हैं। तो वो मिनिमम फोर्स कैसे निकालेंगे। वास्तव में आपका फोर्स इसको नहीं रोक रहा है, वास्तव में हो क्या रहा है कि फ्रिक्शन इसको रोक रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर जब फ्रिक्शन ही रोक रहा है तो रोक ले भाई, हमको लगाने का क्या ज़रूरत है। क्योंकि फ्रिक्शन को एक्ट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन की आवश्यकता होती है। अगर आप फोर्स नहीं लगाइएगा, देखिए यहाँ पे 10 kg ब्लॉक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं समझते हैं पहले, बहुत डिटेल में इसको समझेंगे ताकि इसको अच्छे से ग्रैस्प कर पाएँ। 10 kg ब्लॉक है तो 100 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से। ऊपर क्या लगेगा? कुछ नहीं भाई, नीचे कोई सरफेस ये नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं लगना है। हाँ, ये सरफेस इधर से फ्रिक्शन लगा सकता है, ठीक, ये वॉल वाला सरफेस जो है, लेकिन उस फ्रिक्शन के लिए उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल होना चाहिए। तो वो नॉर्मल कैसे मिलेगा? अगर आप F लगाइएगा तो फिर नॉर्मल मिलेगा, अगर आप F नहीं लगाइएगा तो नॉर्मल नहीं मिलेगा। तो आपको F लगाना पड़ेगा। तो आपका एक मिनिमम F होना चाहिए ताकि इसको एक मिनिमम N मिलेगा। मान लीजिए आप F0 लगा दिए तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 0 हो गया, तो गिर जाएगा। तो इसलिए आप जैसे रख देते हैं गिर जाता है। आप कम फोर्स लगाइएगा तो नॉर्मल रिएक्शन कम होगा,
तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कम होगा, और ये अगर कम हो गया 100 से तब तो रोक नहीं पाएगा, तो गिर जाएगा। इसीलिए कम फोर्स लगाने पे भी देखते हैं गिरता है। अब सोचे कि अच्छा तब कैसे निकालेंगे, तब कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन के बराबर होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो हमारे फोर्स के बराबर होगा, फ्रिक्शन के बराबर नहीं। नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो हमारे फोर्स के बराबर होगा, तो जो भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो हमारा फोर्स ही होगा। अच्छा फ्रिक्शन कितना होगा, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो म्यू एस इंटू एन होगा। फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, म्यू एस इंटू एन। तो अब सोचिए यहाँ से हम लोग दो अप्रोच से बना सकते हैं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं और एक जो है वो ढेला मारने वाला अप्रोच होता है। समझ रहे, ढेला मारने वाला मतलब ऐसे ही मजाक कर दिए बन गया। तो एक ढेला मारने वाला अप्रोच क्या है, एफ एस मैक्सिमम आप ले लीजिए, है ना, म्यू दिया हुआ है, आप ले लीजिए एफ एस मैक्सिमम कितना, आप एफ एस मैक्सिमम ले लिए 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन नहीं मालूम एन ले लेते हैं। रुकने के लिए, वहाँ पे बचने के लिए, मतलब वहाँ पे वो गिरे नहीं, उसके लिए फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए, 100 के बराबर। तो 100 इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो आप नॉर्मल देख लीजिए कितना आ गया, 100 बाई 0.2, 100 बाई 0.2, ऊपर चला जाएगा 10, ये कट गया 5 टाइम्स, तो 500 न्यूटन होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वही हमारा अप्लाइड फोर्स है, इसीलिए हमारा अप्लाइड फोर्स भी 500 न्यूटन होना चाहिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ये ढेला मारने वाला तरीका हो गया। अच्छा तरीका, बढ़िया तरीका जिससे सिस्टमैटिक बनता है वो क्या है, इससे भी आप बना सकते हैं। अगर आप में समझ है तो आप इससे भी बना सकते हैं। कैसे वो आ रहा है आंसर वो अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कि हमसे मिनिमम पूछ रहा है ना, हमसे मिनिमम पूछ रहा है, तो यहाँ कहाँ मिनिमम आया, ये तो ऐसे ही आ गया नॉर्मल 500। इससे ज़्यादा अगर आप लगाइएगा तो भी रुका हुआ रहेगा, कम लगाइएगा तो नहीं रुकेगा, गिर जाएगा। तो ये मिनिमम कैसे है इसको समझना है, तो उसको कैसे समझेंगे उसको देखिए। तो दूसरा तरीका समझते हैं। तो हमारा जो फ्रिक्शन होना चाहिए, आप फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा लगता है क्या, नहीं, वो ज़रूरत के हिसाब से लगता है। 100 चाहिए, अगर इसके पास 100 है तो ठीक है, ऐसे ही रुक जाएगा। अगर इसके पास 200 है तो भी वो 200 थोड़ी लगा देगा, 100 ही ना लगाएगा, रोकने के लिए लगाता है वो, धक्का मारने के लिए नहीं लगाता, उसको गिराने के लिए नहीं लगाता है। तो 100 अगर नीचे ज़रूरत है रोकने के लिए तो वो भी 100 ही लगाएगा। तो अब एफ जो होना चाहिए वो 100 होना चाहिए, एफ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ठीक है। यानी एफ 100 न्यूटन होना चाहिए, एफ एस मैक्सिमम 100 न्यूटन होना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए वो कैसे 100 लिखे हैं और कैसे उसको बनाए हैं और सही आंसर है वो भी देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए कि अभी मैक्सिमम फ्रिक्शन लगना ज़रूरी नहीं है, तो एफ मस्ट भी 100 न्यूटन। तो एफ एस मैक्सिमम से एफ जो होगा वो हमेशा एफ एस मैक्सिमम से क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं, एफ एस मैक्सिमम से छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है। अब देखिए एफ जो है 100 है, तो 100 से बड़ा होगा एफ एस मैक्सिमम। एफ एस मैक्सिमम मतलब 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल की जगह हम अपना फोर्स भी रख सकते हैं, है ना, नॉर्मल की जगह हम अपना फोर्स भी रख सकते हैं। तो अब देखिए इससे नीचे तो दिखेगा नहीं, इधर आ जाते हैं ना, यहाँ ऊपर लिख देते, ऊपर सबसे अच्छा। तो हमारा क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन की जगह हम अपना फोर्स लिख दिए, तो F ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 बाई 0.2, ये आ गया कि नहीं आ गया, F ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 बाई 0.2। अब देखिए F ग्रेटर दैन इक्वल टू 500 आ गया, आया कि नहीं। अब देखिए F जो है 500 से बड़ा या उसके इक्वल हो सकता है, तो F का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 500 होगा, उससे बड़ा या उससे इक्वल ये कह रहा है। तो F मिनिमम कितना आ गया, F मिनिमम आ गया 500। तो ये जो तरीका है ये एकदम बढ़िया सिस्टमेटिक तरीका है जिसमें आपको पता चलता है अच्छा F जो है 500 से बड़ा भी हो सकता है तब भी रुका रहेगा, लेकिन क्योंकि हमसे मिनिमम फोर्स पूछा है तो हमको 500 दे देना है, ठीक। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये इससे सही आंसर कैसे आ गया, इससे डायरेक्टली मिनिमम फोर्स कैसे आ गया। अब देखिए समझिए, अगर आप मिनिमम लगाइएगा तो फ्रिक्शन के पास बहुत जान तो बचा नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन उसका मिनिमम है, तो वो अपना मैक्सिमम लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो इसीलिए जब आप मिनिमम लगा रहे हैं तो उस समय एफ एस मैक्सिमम लग रहा है, इसलिए एफ एस मैक्सिमम 100 लिख के आप बनाए जब, तो आपका फोर्स मिनिमम ही आया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि दोनों तरीके से बन सकता है। सिस्टमेटिक तरीका वो है, अगर समझ हो तो इस तरीके से भी बनाइए, एकदम सही आंसर आएगा।
ठीक है। अब इसी में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चंस हैं इसी टाइप का, उसको बना के देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हर वैरायटी कवर होगा एकदम, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है हर वैरायटी कवर होगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये 2 kg ब्लॉक है, यहाँ पे F लग रहा है और म्यू दिया हुआ है 0.4, ठीक है, म्यू दिया हुआ है 0.4। अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन है, ठीक है, पहला। तो उस समय फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा ये बताना है। सेकेंड केस है अप्लाइड फोर्स F इक्वल्स टू अगर 40 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना। इसमें भी एक्सेलरेशन बता ही दीजिएगा, 0 होगा तो 0 आ जाएगा अपने आप। चलिए, तो इसको बना के देखते हैं, है ना, इसको बना के सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 2 kg का ब्लॉक है, नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन। पहला केस में हम जो फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन लगा रहे हैं, तो हम लगा रहे हैं इधर से 100 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल जब लिखेंगे तो 100 के बाद न्यूटन नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया 100 न्यूटन, है कि नहीं, ठीक है, 100 न्यूटन आ गया। अब अगर एफएस मैक्सिमम आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा, एफएस मैक्सिमम आसानी से निकाल दीजिएगा, 0.4 इंटू 100 यानी 40 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन कितना लगा सकता है, 40 न्यूटन। क्या वो ज़रूरत के हिसाब से लगाता है कि पूरा लगा देता है, ज़रूरत के हिसाब से लगाता है, इसीलिए एफएस कितना आ जाएगा, 20 ही न्यूटन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। एफएस मैक्सिमम के बराबर नहीं लगा देगा, रोकने के लिए जितना चाहिए अगर उसके औकात के अंदर है तो उतना ही लगाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमारा फोर्स 40 न्यूटन है तो नॉर्मल रिएक्शन भी 40 न्यूटन है ना। तो एफएस मैक्सिमम कितना हो गया भाई साहब, एफएस मैक्सिमम उस केस में आ जाएगा 0.4 इंटू 40 आएगा कि नहीं। तो अगर 0.4 इंटू 40 आया है तो क्या लिख सकते हैं, ये 16 न्यूटन आ जाएगा ना भाई। अब बताइए क्या उसके औकात में है कि रोक लेगा, नहीं रोक पाएगा। 20 न्यूटन नीचे चाहिए लगाने के लिए, ऊपर भी 20 चाहिए रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाएगा क्योंकि 16 ही लगा सकता है मैक्सिमम। लेकिन वो अपना अंतिम सांस तक कोशिश नहीं छोड़ेगा, वो अपना फोर्स लगाएगा, मैक्सिमम फोर्स। इसीलिए एक्सीलरेशन जब निकालेंगे तो नीचे की ओर लगेगा 20 और ऊपर लगेगा 16, तो नेट फोर्स हो जाएगा 20 माइनस 16 अपॉन मास से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सीलरेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से कॉपी करिए। चलिए, आप आई होप कि बना लिया होगा आपने, है ना। देखिए उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। देखिए ये एक ब्लॉक है, क्या है, ब्लॉक है, और ये भी एक ब्लॉक है 2 kg का, ठीक। अब इसको धक्का दे रहे हैं, म्यू 0.1 है, म्यू क्या है 0.4 ले लो, 4 ही ले लो, ठीक रहेगा। तो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि व्हाट एक्सीलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू दिस और दिस कंबाइंड सिस्टम सो दैट एंटायर सिस्टम में रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट
what acceleration should be given to the combined system, should be given to combined system, तब तक अटेम्प्ट करिए, है ना, combined system, so that they may remain in equilibrium, may remain in इक्विलिब्रियम, है ना, मतलब साथ साथ जाएं, दोनों साथ साथ जाएं। दे मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम, दे मे रिमेन टुगेदर, है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इक्विलिब्रियम में तो नहीं ना भाई, एक्सेलरेशन तो है, तो टुगेदर ज़्यादा अच्छा वर्ड है, टुगेदर, दे मे रिमेन टुगेदर, साथ में रहे भाई। नहीं ऐसे कम एक्सेलरेशन दो या नहीं दो एक्सेलरेशन तो क्या होगा, गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये साथ साथ रहे, हवा में रह जाए, मैजिक हो जाए, है ना, वैसा होने के लिए क्या एक्सेलरेशन हम लोग को देना चाहिए। तो उसके लिए भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। 2 kg ब्लॉक है, अगर ऑब्जर्वर को यहाँ पे बैठा दें तो ऑब्जर्वर जो है वो कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो वो शूडो फोर्स लगा देगा 2a, ठीक, यही 2a जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इधर लगा 2a तो इधर भी ये लगा देगा ना भाई, 2a इधर लगा तो भागने का कोशिश करेगा तो ये ब्लॉक उसको धक्का देगा इधर, तो नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा इसको। और नीचे है 20 न्यूटन, तो ऊपर में फ्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखना भाई साहब, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ गया, 2a के इक्वल। फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, 20 के इक्वल। क्या ये 20 एफएस मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए, हाँ, तो म्यू दिया हुआ है ना 0.4 है, हाँ 0.4 है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। अच्छा अगेन व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन, ये भी है ना, ये भी मिनिमम एक्सेलरेशन है। अगर मिनिमम नहीं देगा तो पूरा रेंज बता देंगे, ठीक है, मिनिमम अगर नहीं बोलेगा तो पूरा रेंज बता देंगे। तो 20/0.2 कर लेते हैं, यहाँ पे 0.4 कर लेते हैं, सॉरी, लेस देन इक्वल टू n की जगह 2a लिख देते हैं, तो ये हो गया 250, a ग्रेटर दैन इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सो मिनिमम एक्सेलरेशन मस्ट बी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन रहेगा तो सिस्टम साथ साथ जाएगा, अगर उससे कम रहेगा एक्सेलरेशन तो दोनों साथ साथ नहीं जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जल्दी कॉपी कर लीजिए।